आजाद साहब, आज अगर इन्वेस्टिगेशन होगा इस केस में तो किन किन एंगल से होगा? ये तो साफ बात है कि जो स्कैनिंग मशीन थी वो काम नहीं कर रही थी, सुरक्षा का जो डिप्लॉयमेंट हुआ था वो भी ठीक से नहीं हुआ है, लेकिन किस किस एंगल से इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा? डिल्यूजन की बात है या कॉन्स्पिरेसी की बात है, क्या ये चीजें सामने निकल कर आ पाएंगी? जी, अनम्यूट कर लीजिए मुस्कान साहब। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज म्यूट कर ले। हाँ, देखिए, राकेश इस जांच के दो पहलू हैं। जी। पहला तो ये है कि पार्लियामेंट में किस तरह सुरक्षा रहती है। 2001 के बाद जो एक कमेटी बैठी थी, उसके बाद फिर एक व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। राकेश कपूर जी, कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज? राकेश कपूर जी, कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज? हाँ, ऑलराइट, ऑलराइट मिस्टर, गो ऑन। और ये जो तीन स्तरीय सुरक्षा जो अपनाई गई थी वहां पे, उसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी जोर दिया गया था, जैसे बोलार्ड्स हैं, ड्रॉप गेट्स हैं, रेडियो टैग्स हैं, वगैरह वगैरह। ये गाड़ियों के जाने के लिए था, तो जो मेन दरवाजे थे वो बिल्कुल ही सील बंद ऐसे कर दिए गए थे। और उसके बाद दूसरी तरफ जो एंट्री होती है वो लोगों की इंडिविजुअल एंट्री होती है, और इसमें सुरक्षा कर्मी जो हैं, एक तो सीपीओज के होते हैं, दूसरा एक पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप होती है, जैसे कि एसपीजी का एक अलग ड्यूटी ग्रुप है। पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप में उनके डायरेक्ट भी होते हैं ऑफिसर्स, और कुछ डेपुटेशंस पे भी आते हैं दिल्ली पुलिस के। तो जो बाह्य सुरक्षा है, जो शस्त्रों से लैस सुरक्षा कर्मी, वो तो आर्म पुलिस है, जिन्होंने लोहा लिया था आने वाले टेररिस्ट से 2001 में। और ये जो असल जो चेकिंग जो होती है इंडिविजुअल लेवल पे सिक्योरिटी की, वो पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप करता है, जिसमें कि 3 स्तरीय सुरक्षा फिर से अपनाई जाती है। वो है डीएफएमडी द्वारा, सबसे पहले डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, जिसमें कुछ भी मेटल वगैरह का ये आ जाता है तो पता लग जाता है। उसके बाद की सुरक्षा फिर एक एचएचएमटी इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद भी अगर कुछ शंका है तो फिर ये फिजिकल फ्रिस्किंग वगैरह की जाती है। जाहिर है इस प्रकरण में और किसी का कोई दोष नहीं है, बल्कि उन कर्मचारियों का है जो उस पॉइंट पे उन्होंने इन दोनों को जाने दिया, और बाद में उनके पास से वो यंत्र निकले, उपकरण निकले, जो भी आप कहें, चाहे वो कैनिस्टर था जिससे कि वो गैस निकली, और अगर वो गैस मान लीजिए केमिकल होती या कुछ ऐसे होती तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। तो ये तो एक चूक हुई है, इसको मैं कोई कोलैबोरेशन और किसी तरह का कल्यूजन या इसमें कोई एंगल अभी तक मैं नहीं मानता हूँ। जाहिर है कि इसमें सारे प्रयास किए जाएंगे खंगालने के ये कि इनके संबंध कहाँ कहाँ से थे। अभी तक जो पता लगा है, इन्होंने कहा तानाशाही नहीं चलेगी, इनका ग्रुप अब कहाँ से आया है, कहते हैं शायद महाराष्ट्र से आया, कोई कह रहे हैं मणिपुर से है, जो बहरहाल जो भी हो। तो इंक्वायरी के स्टेज में अभी तो ये पता लगाना है कि ये किस तरह से अंदर गए। जैसे गेस्ट का अगर आप ये लेते हैं एमपी के द्वारा, तो उनका थोड़ा सा वेरिफिकेशन तो किया ही जाता है, अप्लाई पहले किया जाता है, बाद में उस दिनांक को या तिथित जो इंगित है तिथि वहां पे उनको दिया जाता है। लेकिन ये पूर्व सुनियोजित तो अवश्य था, क्योंकि उसी दिन एजिटेशन भी हुआ और उसी दिन ये अंदर भी घुसे। ये भी बता दूं कि वो जो विजिटर्स गैलरी है थोड़ी ऊपर है, तो वहां से कूदना भी ये बड़े बहादुरी का काम था। उससे और बहादुरी का काम एमपीज का था, जो 7-8 मिलकर इन्होंने इन दोनों को पकड़ लिया। तो अभी तक जो भी सामने आया है उसमें ऐसा कोई टेररिस्ट एंगल नहीं है, लेकिन किस राजनीतिक संस्था से जुड़े हैं, किस आंदोलनकारी के साथ इनके संबंध हैं, या कुछ आंदोलन ग्रुप के साथ इनका संबंध है, ये पता लगाना होगा। दिल्ली की जो एंटी टेररिस्ट सेल है वहां पे पहले ही कैंप कर चुकी है, वो भी उनसे इंट्रोगेशन करेंगे। पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में पूरी डिटेल्स पता लगाया जा रहा है। और अभी तक की जो इंक्वायरी है उसमें तो ये गंभीर भूल जो हुई है उसके खिलाफ अब क्या कार्रवाई होती है, ये देखना होगा। मैं समझता हूँ उन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तो होगी ही, क्योंकि पार्लियामेंट में प्रवेश कर जाना ऐसी चीजों के साथ, ये एक बहुत ही एक तरह की चुनौती है सुरक्षा कर्मियों के लिए। और इससे ये महसूस होता है कि अभी भी कुछ ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जिनको कि पुनः सिक्योरिटी ऑडिट में देखा जाएगा,
जबकि सिक्योरिटी ऑडिट रेगुलरली पार्लियामेंट हाउस की होती है, जॉइंट कमांड में आईबीई रहती है, उसमें जो कोऑर्डिनेट करती है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो और डिटेल्स आएंगे इंट्रोगेशन के बाद, उसी के बाद पता लगेगा कि इसके सूत्र कहाँ-कहाँ हैं, क्या ये टेररिस्ट एंगल है, पॉलिटिकल एंगल है, या एक हुँ। प्योर एक बदमाशी है जो इनके द्वारा की गई। वैसे आज़ाद, ये आज एक हमला या प्रदर्शन जो हुआ है अंदर संसद के, ये तब हुआ है जब अभी कुछ ही दिन पहले गुरपत सिंह पन्नू ने इस तरीके का एक अल्टीमेटम दिया था कि वो संसद पर हमला करेंगे। खालिस्तान के ऊपर ऑलरेडी एक नैरेटिव चल ही रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा को लेकर काफ़ी कंसर्न्स बने हुए हैं। फिर अभी 26 जनवरी भी आने वाला है। ऐसे में इन सारी चीज़ों को अगर जोड़कर देखा जाए तो जो आज का जो सुरक्षा में ब्रीच है या सुरक्षा में जो सेंध लगाई है, वो कितनी अहम मानी जाएगी और इसके लिए क्या अभी कड़े से कड़े कदम अब उठाए जाएँगे? अब देखिए, एयरपोर्ट पे भी अगर आपके जूते से कुछ आवाज़ आती है, तो जूते आपको फिर ट्रे में डाल के जाने आते हैं। इसीलिए मैं भी आजकल रबर शूज़ पहन के जाता हूँ। अब हुँ, सवाल ये है कि अब इससे तो सुरक्षा ऐसी तगड़ी कर दी जाएगी, पार्लियामेंट जाना दुश्वार हो जाएगा। क्योंकि हुँ, सुरक्षाकर्मी भी जब ये रिएक्ट करते हैं, तो ओवर रिएक्ट करते हैं। हुँ, और फिर वो फरमान भी आने लगते हैं सारे इंटेलिजेंस एजेंसी से, ये भी देख लीजिए, वो भी देख लीजिए। तो ये तो आप समझ लीजिए कि आप लोग पत्रकारों का भी जाना दुश्वार हो जाएगा, और 26 जनवरी के लिए तो कोई हवा और पानी भी नहीं बचेगी, जिससे कि कोई मक्खी भी अंदर आ सकती है। तो हुँ। वो तो ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है इसकी, और अभी से उसकी शुरुआत हो जाएगी। मैं समझता हूँ आजाद साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जी, शैलेश जी, हाँ। जी जी, मेरा सवाल ये है कि अगर जूते में वो प्लास्टिक के बॉटल में, बहुत छोटे बॉटल में ही ले गए होंगे, उसमें कोई आयरन नहीं हो, तो क्या उसकी भी जांच करने की कोई व्यवस्था है? यानी वो भी पकड़ा जा सकता है? क्योंकि जूते में जो वो जांच करते हैं उसमें आवाज आती है, और उसका मतलब लोहा या किल या इस तरह का धातु है कि नहीं। अब धातु अगर नहीं हो, गैस है और एक प्लास्टिक का कंटेनर है छोटा सा, तो फिर क्या उसकी जांच की व्यवस्था है? देखिए, ये समस्या उस समय भी आई थी जब प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स बने थे, क्योंकि बाकी एक्सप्लोसिव्स में जो कंटेंट होता था तो वो पकड़ा जाता था इसमें, लेकिन प्लास्टिक बहुत ही डेंजरस ये कंटेंट था, तो उसको विजुअल स्कैनिंग के द्वारा फिर पता लगाया जाता था। तो आपने जो प्रश्न पूछा बड़ा सही है, इसलिए मैंने कहा था कि डीएफएमडी से मेटल अगर छोड़ के अगर कोई ऐसी चीजें हों वो एस्केप कर जाती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा इतनी निगाह पैनी है सुरक्षा कर्मी की कि जब वो आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट में भी आपको करीब 20 फुट तक आना पड़ता है, तो सही जिसकी निगाह पैनी है वो आपकी चाल ढाल देखकर भी ये पता लग जाता है कि आपका बैलेंस है, टिल्ट है, क्या है, उसके आधार पर ही ये पता लग सकता है। नहीं तो ऐसी अभी कोई चीजें नहीं बनी हैं जिससे ये पता लगे, और इसलिए जूते के बारे में अगर ये अनिवार्यता हो जाए इसके बाद, तो बहुत ही कष्टदायक होगा लोगों को, बिकॉज सबको अपने जूते रखने पड़ेंगे, क्योंकि स्कैनिंग के छोड़ के और ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, सिर्फ डीएमएमटी से या एचएचएमटी से। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।